अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द कॉमन पार्ट बिटवीन द टू एंगल BAC एंड DAB इन फिगर। हमें कॉमन पार्ट बताना है कहाँ पे, दो एंगल्स के बीच में, BAC में और DAB में कॉमन पार्ट कौन सा है। तो AB हमारी क्या है, कॉमन पार्ट है। देखिए DAB में और BAC में कॉमन पार्ट कहाँ है, जिस पे दोनों कलर्स आ रहे हैं वो हमारा कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, AB रे हमारी कॉमन पार्ट है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें ये बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए अगर हम इसको टेढ़ा बनाएंगे तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं होगी। तो हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर इंक्रीज द एंगल इंक्रीज्ड। अगर एक पेपर पे ये एंगल है, ये मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल है, और मैं अगर इसको इसके आर्म्स इंक्रीज़ कर देती हूँ, ये आर्म इंक्रीज़ किया और ये आर्म इंक्रीज़ किया, तो वो कह रहा है क्या उसका एंगल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, एंगल तो सेम 45 डिग्री का ही रहेगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑन द पेपर आर डिक्रीज्ड। अगर इसके आर्म्स डिक्रीज, मान लीजिए 45 डिग्री का है और इसके आर्म्स डिक्रीज कर दिए जाए, आर्म्स डिक्रीज कर दिए जाए, तो क्या एंगल डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, तब भी एंगल सेम ही रहेगा। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन M। अगर PQ लाइन M लाइन के पैरेलल है, देन लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू M। अगर लाइन PQ, देखिए ये है पॉइंट P, ये है Q, लाइन सेगमेंट PQ पैरेलल है M के, तो वो कह रहा है देन लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू M। तो जब ये लाइन सेगमेंट M लाइन के पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू M। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट सम पॉइंट। क्या दो पैरेलल लाइन, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या ये आगे जाके कहीं पे मीट करेंगी। तो नो, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ABC। इस फिगर में जो एंगल ABC है, ये वाला एंगल है, एंड एंगल CBA, और जो एंगल CBA ये वाला एंगल है, इन फिगर आर सेम। क्या दोनों सेम है। देखिए अगर मैं ABC की बात करूं तो भी एंगल B की बात हो रही है, और CBA की बात करूं तो भी एंगल B की ही बात हो रही है। तो दोनों सेम है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है टू लाइन सेगमेंट्स में इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। क्या दो लाइन सेगमेंट्स दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए ये दो लाइन सेगमेंट हैं, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं और इनमें से बहुत सारी लाइन पास की जा सकती हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे इसमें से एक लाइन ही पास की जा सकती है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास की जा सकती है, ये इनफाइनाइट लाइन्स पास की जा सकती हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू एंगल्स कैन हैव एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स इन कॉमन. अगर दो एंगल्स हैं तो उसमें एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं. तो देखिए, ये मान लीजिए दो एंगल्स हैं, राइट, ये और ये. अब इसमें कॉमन कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? ये वाला पॉइंट कॉमन हो सकता है, राइट, और ये वाला पॉइंट कॉमन हो सकता है. बस इसके अलावा और कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता. लेकिन ये तो 5 पॉइंट्स की बात कर रहा है कि 5 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर. इस फिगर में सारे लाइन सेगमेंट्स बताने हैं. तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है? देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है, बी डी एक लाइन सेगमेंट है एंड सी ई एक लाइन सेगमेंट है. नेक्स्ट हमारा ए डी एक लाइन सेगमेंट है, ए ई एक लाइन सेगमेंट है और लास्टली हमारी बी ई एक लाइन सेगमेंट है. तो ये थी हमारी लाइन सेगमेंट्स इस फिगर में. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है नेम द लाइन सेगमेंट्स शोन इन फिगर. इसमें लाइन सेगमेंट्स बतानी है कौन कौन सी हैं. तो देखिए, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं वही लाइन सेगमेंट होती है. तो एक ए बी लाइन सेगमेंट हो गई, बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गई, सी डी एक लाइन सेगमेंट हो गई, डी ई एक लाइन सेगमेंट हो गई और लास्ट हमारी ई ए हमारी लाइन सेगमेंट हो गई. दैट्स इट. दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर. हमें सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स बताने हैं. तो मिड पॉइंट्स कौन सा होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट का बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट होता है. हमें कैसे पता चलेगा ये मिड पॉइंट है? तो देखिए, ये साइड ए जेड जेड बी के इक्वल दे रखा है, ये इक्वल टू का निशान होता है. यहाँ दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल है. वाई बी हमारी इक्वल है वाई सी के और सी एक्स इक्वल है ए एक्स के, राइट. तो इसका मतलब हमें पता चल गया कौन कौन से मिड पॉइंट्स है. जेड इज अ मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी. इसी तरीके से y हमारा मिड पॉइंट है, इज अ मिड पॉइंट ऑन किस पे है? बी सी लाइन सेगमेंट पे है, बी सी. एंड लास्टली x हमारा मिड पॉइंट है, इज अ मिड पॉइंट ऑन किस पे है? दैट इज ए सी कहें या सी ए कहें, बात एक ही है, तो सी ए लाइन सेगमेंट पे. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं नेम द वर्टिसेस. हमें वर्टिसेस बतानी है एंड द लाइन सेगमेंट इन द फिगर. इस फिगर में हमें वर्टिसेस एंड लाइन सेगमेंट बतानी है. दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है वो लाइन सेगमेंट होती है और जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस. तो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? वर्टिसेस हैं हमारे, देखिए, ए बी सी डी ई, ये सारे क्या हैं? हमारे वर्टिसेस हैं. ए बी सी डी एंड ई. और हमारे लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं? लाइन सेगमेंट. तो देखिए, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है. तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है एंड ए ई एक लाइन सेगमेंट है. नेक्स्ट देखिए, ये लाइन सेगमेंट, सी डी एक लाइन सेगमेंट, डी ई एक लाइन सेगमेंट और ई ए या ए ई एक लाइन सेगमेंट. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ए डी, ए पॉइंट डी से भी ज्वाइन और सी से भी, तो ये दोनों क्या हुई? हमारी लाइन सेगमेंट हुई. तो ए सी एक लाइन सेगमेंट है और ए डी एक लाइन सेगमेंट है. दैट्स इट. दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन 15 एंगल्स लेस देन 180 डिग्री इन्वॉल्व इन फिगर। इस फिगर में 180 डिग्री से छोटे कौन कौन से एंगल्स हैं ये बताने हैं, और इसमें 15 ऐसे एंगल्स हैं जो 180 डिग्री से छोटे हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला एंगल ये है जो 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल EAD भी लिख सकते हैं और BAC भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कौन सा हुआ? नेक्स्ट एंगल हुआ ये वाला, जिसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ADF लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DFE। ये भी हमारा 180 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AEF। इसको AEF लिखें या FEA लिखें, बात एक ही है। बस ये ध्यान रखिएगा जिस भी एंगल को डिनोट कर रहे हैं वो मिड में आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BEF। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा है? नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल EBF। अब नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BFE। अब नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल FBC। नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BFC। नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल FCB। नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल FCD। नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल CDF। ये सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हैं, राइट। तो हमें 15 एंगल्स लिखने थे। नेक्स्ट एंगल देखिए, नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल CFD। नेक्स्ट एंगल देखिए, अब हम ये पूरा एक एंगल बोल सकते हैं, तो एंगल ABC। इसी तरीके से जैसे हमने ये पूरा एंगल बोला है, इसी तरीके से ये एंगल बोल सकते हैं, तो एंगल ACB या BCA कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम काउंट करें तो ये कितने एंगल हैं? 5, 10 एंड 15। तो हमारे ये 15 एंगल्स इस फिगर, हमें 15 एंगल्स ही निकालने के लिए कह रहा था, तो दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है नेम द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ फिगर यूजिंग 3 लेटर्स। हमें नेम करना है ये 3 लेटर्स यूज़ करके कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं। तो अब देखिए, अब वो कह रहे हैं एंगल 1। एंगल 1 कौन सा एंगल है? CBD। तो वही लिख रही हूँ, एंगल CBD हमारा एंगल 1 है। अब नेक्स्ट कह रहा है एंगल 2। एंगल 2 अगर देखें तो EBD लिख सकते हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जिस एंगल की बात हो रही है वो बीच में आएगा, राइट। EBD हो गया या DBE कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एंगल 3, ये वाला एंगल, तो ABE लिखे या EBA लिखे, बात एक ही है, ABE। अब नेक्स्ट क्या है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दिया जाए, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दिया जाए डी पार्ट में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 था हमारा CBD और एंगल 2 था हमारा EBD। तो ये कौन सा हो गया एंगल? दैट इज़, देखिए CBD और EBD को ऐड किया तो CBE कहें या EBC कहें, बात एक ही है, तो एंगल CBE हो गया। अब इसी तरीके से E पॉइंट देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के कितना एंगल बैठेगा? एंगल 2 था हमारा EBD और एंगल 3 था हमारा ABE। तो ये कितना आ गया? देखिए यहाँ से देखिएगा, एंगल
ई बी डी ये वाला एंगल और एंगल ए बी ई, तो ये एंगल क्या हो गया, ए बी डी कहें या डी बी ए कहें, बात एक ही है, एंगल डी बी ए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, एफ पार्ट में कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा। तो देखिए अगर हम तीनों एंगल्स को प्लस कर देते हैं तो क्या आता है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करें तो सी बी ए कहें या ए बी सी कहें, बात एक ही है। तो एंगल सी बी डी प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल ए बी ई, तीनों को ऐड करें तो हमारा आएगा एंगल ए बी सी इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है एंगल सी बी ए में से अगर हम एंगल 1 माइनस कर देते हैं, तो देखिए एंगल सी बी ए में से राइट एंगल 1 माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कितना बच गया, डी बी ए बच गया या ए बी डी कहें, बात एक ही है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एंगल डी बी ए इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है नेम द पॉइंट्स एंड देन द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हर एक फिगर में हमें पॉइंट्स बताने कौन कौन से हैं और लाइन सेगमेंट्स बतानी है। तो फर्स्ट फिगर की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट फिगर है हमारी, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है हमारी और ये फोर्थ फिगर है, राइट। तो फर्स्ट फिगर में हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स हैं जो सारे वर्टिसेस हैं वही हमारे पॉइंट्स हैं। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अब हमें लाइन सेगमेंट्स बतानी है। लाइन सेगमेंट्स जो इन पॉइंट्स को जॉइन किए हुए हैं वो हमारी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ए सी एक लाइन सेगमेंट है, सी बी एक लाइन सेगमेंट है और बी ए एक लाइन सेगमेंट है, राइट। अब इसी तरीके से सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में अगर हम पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स, तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी, तो वही पॉइंट्स लिख दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। और लाइन सेगमेंट देखें, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है और डी एक लाइन सेगमेंट है, राइट। अब इसी तरीके से थर्ड फिगर में देखिए, थर्ड फिगर में अगर पॉइंट्स देखें कौन कौन से हैं, ए बी सी डी एंड ई हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी डी एंड ई, राइट। अब लाइन सेगमेंट देखें, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है, देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरीके से सी डी एक लाइन सेगमेंट है, डी ई एक लाइन सेगमेंट है और ई एक लाइन सेगमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट में पॉइंट्स बताने हैं, तो देखिए सारे पॉइंट्स बताएंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, डी है और ई है और एफ है, तो वही सारे पॉइंट्स लिख दिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड एफ पॉइंट। अब हमारी लाइन सेगमेंट देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो लाइन सेगमेंट देखिए हमारी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है, ई एफ हमारी लाइन सेगमेंट है, दैट्स इट, और कोई लाइन सेगमेंट नहीं है। ये पॉइंट यहाँ है, अगर ये ए बी पर होता तो हम ए ई एक लाइन सेगमेंट कहते, ई बी एक लाइन सेगमेंट कहते और ए बी एक लाइन सेगमेंट कहते, तब 3 लाइन सेगमेंट होती। क्योंकि ये ई पॉइंट ऊपर है और एफ पॉइंट नीचे है, इसलिए ये 3 ही लाइन सेगमेंट है इस पूरी फिगर में। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में बताना है विच पॉइंट्स इन फिगर, इन फिगर्स में कौन सा ऐसा पॉइंट है अपीयर टू बी मिड पॉइंट्स,
जो मिड पॉइंट्स की तरह अपीयर है लाइन सेगमेंट्स पे. व्हेन यू लोकेट अ मिड पॉइंट नेम द टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स फॉर्म बाय इट. तो हमें जब आप लोकेट करेंगे कि मिड पॉइंट कौन सा है तो हमें वो लाइन सेगमेंट्स बतानी है कि कौन सी लाइन सेगमेंट्स बनी. तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट फिगर में सी मिड पॉइंट नहीं है. मिड पॉइंट क्या होता है, साइड की जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए. लेकिन अगर आप देखेंगे ये छोटी लाइन सेगमेंट है और दूसरी साइड बड़ी है, तो ये सी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है. अब इसी तरीके से ओ देखें, ओ मिड पॉइंट है क्योंकि जितना ए ओ है उतना ही ओ बी है. तो सेकेंड फिगर में ओ इज़ अ मिड पॉइंट, इज़ अ मिड पॉइंट. और लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं, एंड ए ओ एंड ओ बी are the equal line segments. अब इसी तरीके से थर्ड फिगर देखेंगे. थर्ड फिगर में देखिए बी डी लाइन सेगमेंट डी सी के इक्वल है. तो डी क्या हुआ, हमारा मिड पॉइंट हुआ. तो डी इज अ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि जो जितना हमारा बी डी है उतना ही हमारा डी सी है. एंड डी सी आर द इक्वल लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स हैं आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर द सेम लाइन सेगमेंट टू हैव टू डिफरेंट लेंथ्स. एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी है. तो अगर हम इसे ए बी लिखें या बी ए लिखें लाइन सेगमेंट, लेंथ तो सेम ही रहेगी. तो ए पार्ट का आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब इसी तरीके से बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल्स टू हैव टू डिफरेंट मेजर्स. अगर सेम एंगल कहीं बन रहा है, अगर हमारा ये एंगल है तो इस एंगल को हम ये बेस लाइन लेके लें तो भी एंगल वही आएगा, और ये बेस लाइन लेके लें तो भी एंगल सेम ही आएगा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल्स टू हैव टू डिफरेंट मेजर. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विल द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी. अगर हम मेजरमेंट करें ए बी सी एंगल का एंड ऑफ सी बी डी में एंगल का, मेक मेजर ऑफ, ये क्या ये दोनों मिलके ए बी डी एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. तो देखिए ए बी डी एंगल इस एंगल और इस एंगल को मिलके कह रहा है. मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. तो हमने एंगल 1 किसे माना, एंगल सी बी डी को माना. और एंगल 2 किसे माना हमने, एंगल ए बी सी को माना. राइट. अब हमारा जो एंगल ए बी डी बनेगा वो किस किस को मिला के बनेगा, एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के बनेगा. तो एंगल 1 हमने किसे माना था, सी बी डी को, और एंगल 2 हमने किसे माना था, ए बी सी को. राइट. तो हमें पता चल गया जो ए बी डी एंगल है वो सी बी डी और ए बी सी को मिला के बन रहा है. तो इसका आंसर क्या हो गया, यस यस, एंगल ए बी डी इज अ measure of angle CBD and angle ABC. Answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है will the length of line segment AB, जो लेंथ है लाइन सेगमेंट AB की, एंड द लाइन सेगमेंट बी सी की जो लेंथ है, मेक द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी इन द फिगर. क्या वो ए सी की लेंथ बना रही हैं. तो अगर आप देखेंगे ए बी प्लस बी सी मिला के हमारी टोटल कितनी बैठ रही है, ए सी बन रही है. तो इन दोनों को ही मिला के हमारा ए सी बन रहा है. तो यस, ए बी लाइन सेगमेंट बी सी लाइन सेगमेंट मेक the length of
AC line segment. Answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है draw two acute angles and one obtuse angle without using a protector. प्रोटेक्टर यूज़ किए बिना हमें दो acute angle बनाने हैं और एक obtuse angle बनाना है. Estimate the measure of the angles. Estimate करना है. Measure them with the help of a protector and see how much accurate is your estimate. और हमें उसको मेज़र करना है और देखना है कि क्या वो एक्यूरेट बने हैं कि नहीं. उसके लिए हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं एक्यूट एंगल बना रही हूँ. पहला एक्यूट एंगल बना रही हूँ 60 डिग्री का. तो एक लाइन ड्रॉ की, कंपास लिया, उसको एक पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाया और पहला आर्क लगाया, राइट. और लाइन ड्रॉ कर देंगे अब हम. तो ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है. तो ये 60 डिग्री का आना चाहिए. प्रोटेक्टर से मेज़र कर देते हैं. तो देखिए ये प्रोटेक्टर से मेज़र किया, एग्जैक्टली 60 डिग्री का एंगल आ रहा है. अब इसी तरीके से हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे. तो इसी को ही कर रही हूँ. कंपास लिया, हाफ, पूरा इतना ही ले सकते हैं या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, कैसे भी कर सकते हैं. तो एक आर्क लगाया इस पॉइंट से और सेम मेज़रमेंट से हमने यहाँ पे रखा कंपास और दूसरा आर्क लगाया. अब इसको जॉइन कर देंगे. तो देखिए अगर आप देखेंगे, इसे चेक करेंगे तो ये 30 डिग्री का आ रहा होगा. 30 डिग्री आ रहा है एग्जैक्टली, राइट. तो देखिए हमारे दोनों एक्यूट एंगल्स सही है. अब हम एक ऑब्ट्यूज एंगल कह रहा था तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे. तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करी ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए. 120 डिग्री का एंगल बना रही हूँ क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का होता है ऑब्ट्यूज एंगल. एक आर्क लगाया और सेम मेज़रमेंट से फर्स्ट आर्क लगाएंगे और सेम मेज़रमेंट से हम सेकेंड आर्क लगाएंगे, राइट. तो जो ये सेकेंड आर्क लगाई है उसको ज्वाइन कर देंगे. तो देखिए अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा, राइट. तो अब क्या कह रहा था आगे कह रहा था एंड सी हाउ मच एक्यूरेट इज़ योर एस्टिमेट. ये पूरा एक्यूरेट बना है हमारा आंसर. तो दैट्स वाई दिस इज़ आवर आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है लुक एट फिगर मार्क अ पॉइंट. हमें ये फिगर देखनी है और मार्क करना है. वो कह रहा है ए विच इज़ द इंटीरियर ऑफ बोथ ए एंगल 1 एंड एंगल 2. तो देखिए एंगल 1 ये है पूरा, उसके इंटीरियर में है ए पॉइंट, राइट. और एंगल 2 ये पूरा है तो उसके भी इंटीरियर में है ए पॉइंट. दूसरा पॉइंट कह रहा है बी विच इज़ द इंटीरियर ऑफ एंगल 1. बी पॉइंट क्या इंटीरियर में है एंगल 1 के? येस, ये भी इंटीरियर में है. नाउ पॉइंट सी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल 1. जो सी पॉइंट है वो क्या इंटीरियर में है एंगल 1 के? येस, ये भी इंटीरियर में. नाउ स्टेट, अब क्या स्टेट करना है, वेदर पॉइंट बी एंड सी लाइन द इंटीरियर ऑफ एंगल 2 ऑल्सो. क्या बी और सी पॉइंट एंगल 2 के इंटीरियर में भी लाई करता है? तो देखिए ये एंगल 2 पूरा है तो बी और सी उसी के अंदर ही लाई करता है. हम लिख सकते हैं येस पॉइंट बी एंड सी lie in the interior of angle 2. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ एनी ऑफ इन द फॉलोइंग. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन वी हैव. एंगल कब फॉर्म किया जा सकता है? 2 रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट्स. अगर हमारे पास 2 रेज हैं, देखिए ये 2 रेज हैं हमारी जिनका एंड पॉइंट कॉमन है, राइट. दूसरे में क्या कह रहा है 2 लाइन सेगमेंट विद द कॉमन एंड पॉइंट्स. अगर 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और सी जिसका कॉमन एंड पॉइंट बी है, सेम आ रहा है. अब आगे क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट. क्या एक रे होनी चाहिए? देखिए लाइन सेगमेंट है
और ये रे है। तो इनकरेक्ट आंसर कौन सा है? बी एंड सी इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इनमें से किस फिगर में फर्स्ट पार्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज शोन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो हो रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जिससे कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो। तो ये कहाँ शो हो रहा है? सेकेंड फिगर में। तो ए पार्ट का आंसर आ गया फिगर सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है बाइसेक्टर इज शोन। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जिससे कि वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखिए सेकेंड फिगर में भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और थर्ड फिगर में भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बी पार्ट का आंसर है फिगर सेकेंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ओनली बाइसेक्टर इज शोन। कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें सिर्फ बाइसेक्टर शो किया गया है? तो बाइसेक्टर सिर्फ थर्ड पार्ट में शो किया गया है। तो सी पार्ट का आंसर है फिगर थर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ओनली परपेंडिकुलर इज शोन। इस फिगर में फर्स्ट फिगर में सिर्फ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो फर्स्ट फिगर ऐसी फिगर है जिसमें परपेंडिकुलर शो किया गया है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? तो देखिए अगर मैं इन पॉइंट्स का नेमिंग कर दूं तो हमें लाइन सेगमेंट्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या लिख सकते हैं? इन बोथ दीज फिगर वी हैव लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स है। और अगर आप देखेंगे इसमें 3 लाइन सेगमेंट है और इसमें भी 3 लाइन सेगमेंट है, दैट इज 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अब और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आगे कह रहा है इज फिगर वन फिगर दैट ऑफ अ ट्राइंगल, इफ नॉट वाई। क्या ये फिगर और ये फिगर सेम है? नो। फिगर फर्स्ट इज नॉट similar to figure second। क्यों फिगर सेम नहीं है? as it is not closed figure। क्लोज्ड फिगर नहीं है फिगर 1, इसलिए वो सिमिलर नहीं है। लाइन सेगमेंट्स 3 है लेकिन क्लोज्ड नहीं है फिगर। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 2 रेज इंटरसेक्ट विल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ विच द रेज आर द 2 साइड्स। इफ 2 रेज इंटरसेक्ट, ये देखिए ये 2 रेज हैं जो आपस में इंटरसेक्ट हुए। आगे कह रहा है विल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ विच द रे आर द 2 साइड। वो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो वर्टेक्स ऑफ एन एंगल कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा एंगल के, ऑफ विच द रेज आर ऑफ 2 साइड्स, जिसकी जो रेज हैं वो एंगल की 2 साइड्स कहलाएंगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वर्टेक्स नहीं कहलाएगा एंगल का, क्योंकि कोई भी एंगल बनाने में एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए होता है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो, बिकॉज एंगल इज मेड when 2 rays intersect at common point।
कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तभी क्या कहलाएगा, वो एंगल कहलाएगा। और कॉमन पॉइंट ही वर्टेक्स कहलाता है, राइट। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर, इस फिगर में नेम एनी 4 एंगल्स दैट अपीयर टू बी एक्यूट एंगल्स है। कोई से भी 4 ऐसे एंगल्स बताइए जो कि एक्यूट एंगल हों। तो देखिए, मान लीजिए ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, और ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, ये भी। इनमें से कोई से भी 4 बता देते हैं। तो ए पार्ट का आंसर कौन सा हुआ, एंगल EAB हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल AEB भी हमारा एक्यूट एंगल है, एंगल EBAB हमारा एक्यूट एंगल है, एंड एंगल EBC भी हमारा एक्यूट एंगल है। आप चाहें तो बाकी के 3 एंगल्स भी बता सकते हैं। मैंने इन एंगल्स को एक्यूट इसलिए नहीं लिया है तो मे बी ये एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हों इसलिए, राइट। तो मेरे को जो देखने में ही लग रहे थे एक्यूट एंगल्स हैं, मैंने वही लिए हैं। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है नेम एनी 2 एंगल्स दैट अपीयर टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल जो ऑब्ट्यूज हों। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं। तो कोई से भी लिख सकते हैं। हमें क्योंकि 2 ही एंगल बताने हैं तो एंगल ABC हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल BCD हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। दैट्स इट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर, इस फिगर में इज AC प्लस CB, AC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB। हम ये लिख सकते हैं AB को कि AB किसके इक्वल है। अगर हम AC में CB ऐड कर दें तो AB के इक्वल है। तो हेंस फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, इज AB प्लस AC इज इक्वल्स टू CB। देखिए सेकेंड पार्ट में अगर मैं AB में AC ऐड करूँगी तो वो BC या CB के इक्वल नहीं होगा। तो हेंस द आंसर इज नो। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे AC में AB ऐड करूँगी तो वो CB के इक्वल नहीं होगा, राइट। अब लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। C पार्ट में कह रहा है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू CA। तो देखिए अगर हम AB में BC ऐड करेंगे तो वो CA के इक्वल नहीं होगा। तो हेंस इट्स आंसर इज नो। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।